कौन है पासबान हिजाज? रादी ने हैरान होकर पूछा। और ये कौन सी आग है जो मुझे पाक कर सकती है? पासबान हिजाज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है, हसन अदरीस ने कहा। और आग ये है जो इन पहाड़ों में कनिस्तरों और मशकों में तेल की सूरत में भरी पड़ी है। इससे हिजाज तक को आग लगाई जाएगी। तुम किसी तरह मुझे वहां तक पहुंचा दो जहां आग और जंग का सामान भरा पड़ा है। रादी कुछ समझ न सकी। हसन अदरीस ने उसे बड़ी लंबी कहानी सुनाई। सुल्तान अयूबी का अज़्म और उसका किरदार बताया, सलीबियों के अज़ाइम बताए और उसे ऐसी बातें सुनाई कि उसके दिल में सलीबियों की नफरत पैदा हो गई और उसे हक और बातिल का तजाद मालूम हो गया। दूसरे दिन हसन अदरीस ने देखा कि रादी घोड़े पर सवार सलीबी सरबराह के हमराह पहाड़ियों के उस हिस्से की तरफ जा रही थी जिधर हसन अदरीस को और सलीबी पहरादारों को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। रात को सरबराह रादी से मिलने आया और गहरी नींद सो गया। ये नींद बहुत ही गहरी थी क्योंकि रादी ने हसन अदरीस का दिया हुआ नशा आवर सफूफ उसके शराब के प्याले में डाल दिया था। जासूस बेहोश करने वाला सफूफ अपने साथ रखा करते थे। रादी उस जगह पहुंच गई। हाँ तो बहुत बड़ा गार है, रादी ने उसे बताया। उन लोगों ने खोद खोद कर उसे और ज्यादा वसी कर लिया है, इतना चौड़ा और लंबा कि दहाने से दूसरा सिरा नजर नहीं आता। अंदर आग लगाने वाले तेल के हजारहा मशकें और कनिस्तर रखे हैं, साथ ही भर्चियां, तीरो कमान, अनाज, खैमे, कपड़े और बेअंदाज सामान पड़ा है। मैंने उस सलीबी सरदार से बच्चों की तरह कहा कि मैं इन पहाड़ियों के अंदर की सैर करना चाहती हूँ। उसने कहा कि कल दिन को ले चलूंगा, तुम तो मेरी मलिका हो, किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें इधर ले गया था। वो मुझे ले गया। रादी ने उसे बताया कि उस गार में सामने 2 आदमी पहरे पर खड़े रहते हैं और गार का दहाना खुला रहता है। गार से 100-150 गज दूर पहलेदार दस्ते के खेमे हैं। रादी ने कहा, गार से जरा परे एक खेमा है जिसके बाहर एक ज़ईफ आदमी बैठा ऊँघ रहा था। सरबराह ने उसे पाँव की ठोकर से बेदार करके कहा, ऐ दरवेश, कोई तकलीफ तो नहीं? खाना ठीक मिलता है? बूढ़े ने ज़ईफ आवाज में पूछा। जनाबे आली, मुझे कब रिहा करोगे? मुझे अब जाने दो, सरबराह ने नफरत से कहा। अभी इंतजार करो, बहुत इनाम मिलेगा। ये शायद वही दरवेश है जिसका तुमने जिक्र किया था। हाँ, हसन अदरीस ने कहा, ये सलीबियों का वही ढोंग है जिसने मौसल के बाशिंदों और उनके वाली इज्जुद्दीन को भी दीवाना बना रखा है। और आदि, हम दोनों मिलकर खुदा से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश हासिल करेंगे। दोनों चल पड़े, मगर छुप छुप कर। रात का अंधेरा फायदा दे रहा था। वो चट्टानों की तंग गलियों से गुजरते, रुकते, इधर उधर देखते, कान खड़े किए हुए उस जगह पहुंच गए जहां 2 पहरेदार खड़े थे। उनके करीब एक मशल जल रही थी जिसका डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। हसन अदरीस और रादी उनसे 15-20 कदम दूर छुपे रहे। दोनों अपनी अपनी जान की बाजी लगाने आए थे। खुदा देख रहा था। हसन अदरीस खांसा और रादी को एक तरफ कर दिया और खुद बैठ गया। एक संतरी, कौन है? पुकार कर इधर आया। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। हसन अदरीस ने नीचे से उसकी गर्दन बाजू के घेरे में जकड़ ली और दूसरे हाथ से खंजर के 3-4 वार उसके दिल के मकाम पर किए। संतरी गिर पड़ा। हसन अदरीस इंतजार करता रहा। दूसरे संतरी ने अपने साथी को पुकारा। उसे जवाब न मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आया। वो जब अपने मरे हुए साथी के करीब पहुंचा तो अंधेरे में उसे कोई जमीन पर पड़ा नजर आया। उसने झुककर देखा और वो हसन अदरीस के शिकंजे में आ गया। रादी ने इंतजार न किया। वो गार की तरफ दौड़ी और जमीन से मशल उखाड़कर गार के अंदर चली गई। हसन अदरीस ने दूसरे संतरी को भी खत्म कर दिया। पहरेदारों का दस्ता खैमों में सोया हुआ था। हसन अदरीस ने रादी को पुकारा, मगर वो वहां नहीं थी। वो गार की तरफ दौड़ा, वहां मशल भी नहीं थी। इतने में गार में एक शोला उठा। रादी दौड़ती बाहर आई। उसके कपड़ों को आग लगी हुई थी। उसने गार के अंदर आतिशगीर सयाल का एक मटका औंधा करके मशल से उसे आग लगा दी थी। उसे मालूम न था कि ये सयाल किस तरह भड़क कर हौल उठता है। शोले ने फैलकर रादी को बिजत में ले लिया। जब हसन अदरीस ने उसे पकड़ा, उस वक्त उसका हसीन चेहरा स्याह हो चुका था और उसके रेशम जैसे बाल जल चुके थे। हसन अदरीस ने उसके कपड़ों की आग बुझाते अपने हाथ जला लिए। कपड़ों की आग तो बुझ गई, मगर रादी पर गशी तारी हो रही थी। उसकी आंखें झुलसकर बंद हो गई थीं। हसन अदरीस ने उसे कंधे पर उठाया और दौड़ पड़ा। ममनुआ इलाके से निकलकर उसे अगले इलाके से पूरी वाकफियत थी। गार में रुकी हुई आग ने बंद कनिस्तरों और मटकों को इतनी हरारत दे दी कि एक महीब धमाका हुआ जिससे जमीन जलजले की तरह कांपी। हजारों मन बंद आतिशगीर सयाल एक ही बार फट गया था। उसने जहां तबाही का सारा सामान तबाह किया,
वहां सलीबियों का छुपाया हुआ तमाम तर असलहा और दीगर सामान भी भस्म हो गया। धमाके ने मौसल शहर को जगा दिया। लोगों पर दहशत तारी हो गई। हसन उल इदरीस शहर में दाखिल नहीं हो सकता था क्योंकि शहर के दरवाजे बंद थे। रादी को कंधे पर डाल रखा था। बहुत दूर जाकर वो थक गया, रुका और रादी को जमीन पर लिटा दिया। रादी ने आंख खोली। आग ने मुझे पाक कर दिया है, वो हंसी और ख्वाब में बड़बड़ाने के लहजे में बोली। काफिला हिजाज को जा रहा है, वहां जाकर शादी करेंगे। रादी, रादी, हसन उल इदरीस ने उसे बुलाया। खुदा ने मेरे गुनाह बख्श दिए हैं ना? रादी ने पूछा। वो उठ बैठी और बाजू आगे करके बोली, वो जा रहे हैं, देखो वो काफिले हिजाज को जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। वो एक तरफ गिरी। हसन उल इदरीस ने उसे बुलाया, हिलाया, आखिर नब्ज पर हाथ रखा। रादी की रूह हिजाज के काफिले के साथ जा चुकी थी। हसन उल इदरीस ने खंजर से कब्र खोदी। सुबह तक वो 2-2.5 फुट गहरा और रादी के कद जितना लंबा गड्ढा खोद सका। उसने रादी को उसमें लिटाया और ऊपर मिट्टी डाल दी। जब कुछ रोज बाद सुल्तान अयूबी को सलीबियों के जखीरे की तबाही की इत्तला मिली, उस वक्त वो एक मशहूर मकाम तल खालिद की तरफ पेशकदमी कर रहा था। तल खालिद एक बड़ी रियासत थी जिसका हुक्मरान सोकमान अल-कुतबी शाह अरमन था। वो उस वक्त हरजम के मकाम पर था जहां उसे वाली मौसल अज़्ज़ुद्दीन ने मुलाकात के लिए बुलाया था। मुलाकात का मकसद ये था कि शाह अरमन सुल्तान अयूबी के खिलाफ लड़ने के लिए अज़्ज़ुद्दीन को फौज और दीगर जंगी मदद दे। सुल्तान अयूबी को इस मुलाकात का इल्म कबल अज़ वक्त हो गया। उसने शाह अरमन के दारुल हुकूमत तल खालिद को मुहासरे में लेने के लिए पेशकदमी कर दी। लीबियों के लिए ये चोट मामूली नहीं थी कि उन्होंने मुसलमानों के इलाके मौसिल के करीब पहाड़ियों के गारों को वसी करके इतना ज़्यादा असलहा और आतिशगीर सयाल छुपा कर रखा था जिससे वो सल्तनत इस्लामिया की तमाम तर किला बंदियों को खंडरों में बदल सकते थे। मगर सुल्तान अयूबी के तन्हा कार जासूसों ने उसे उड़ा दिया। ये सामान चूंकि पहाड़ी के अंदर वसी गार में था, इसके धमाके ने दूर दूर तक ज़मीन यूं हिला दी थी जैसे जलजला आया हो। ये तो किसी को भी मालूम नहीं था कि ये तबाही किस तरह बर्पा की गई है, जिससे सिर्फ सलीबियों की ही नहीं बल्कि सलीबियों के सबसे बड़े इत्तेहादी अज़्ज़ुद्दीन की कमर टूट गई थी। उन्होंने सुल्तान अयूबी के खिलाफ जो दरपर्दा मुआहिदा कर रखा था, उस मुआहिदे के परखच्चे उड़ गए थे। सलीबियों को यकीन था कि ये सुल्तान अयूबी के जासूसों का काम है। उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये इत्तेफाकिया हादसा भी हो सकता है कि सलीबी मौसिल के वाली अज़्ज़ुद्दीन को अपना इत्तेहादी बनाकर मौसिल के पहाड़ी इलाके को अपना फौजी अड्डा और असलहा, बारूद और दीगर रसद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बनाना चाहते थे। मगर रादी नाम की सिर्फ एक लड़की ने अपने साथी हसनुल इदरीस के ताउन से उनका ज़ख़ीरा तबाह कर दिया। उस इलाके से लोगों को दूर रखने के लिए एक दरवेश की नुमाइश करके उसकी ज़बानी ये मशहूर करा दिया गया था कि ये दरवेश इस इलाके की एक पहाड़ी पर बैठेगा और उसे खुदा मौसल की फतह का इशारा देगा। फिर मौसल यानी अज़्ज़ुद्दीन की सल्तनत दूर दूर तक फैल जाएगी। इस दरवेश का ये अंजाम हुआ कि असलहा और आतिशगीर सयाल की तबाही के साथ ही तबाह हो गया। दूसरे दिन मौसिल के लोगों पर दहशत तारी थी। उन्हें बताने वाला कोई न था कि रात ये धमाका और ज़मीन का लर्जा कैसा था और पहाड़ियों में से ये जो स्याह बादल उठ उठ कर आसमान को जा रहे हैं, ये कैसे हैं।